हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीए जीके की प्रैक्टिस सेट 25 को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। इसमें हम आपके लिए टोटल 30 क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इस बार हमें सिलेक्शन लेके रहना है और हमें इसी मोटिवेशन के साथ कंटिन्यू प्रिपरेशन करती रहनी है। तो चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन यह है कि सैयद वंश के स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना किए थे या कौन? तो खिज्र खान किए थे दोस्तों सैयद वंश की स्थापना। बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश जो कि 1206 से लेके 1290 तक के बीच इसका शासन चला। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बात करें हम खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश आपका 1290 से लेके 1320 तक के बीच रहा। और इसका जो स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेके 14 तक आपका शासन रहा। और इसका जो स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है। सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश आपका 14 के बीच से लेके आपका 1451 तक के बीच का यह शासन रहा आपका सैयद वंश का। और इसमें आपका किसने स्थापना की थी? तो खिज्र खान ने किया था। लोधी वंश की बात करें तो 1451 से लेके आपका 1451 से लेकर 1526 के बीच यह इसका शासन रहा। और लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा, किसी अच्छे नोट्स में लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, गांधी जी ने निम्न में से किसे अजातशत्रु कहा था? तो दोस्तों आपका जो गांधी जी थे उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अजातशत्रु कह के पुकारा था या कहा था। और डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। और इन्हें क्या है, यह आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है, गांधी जी ने इन्हें अजातशत्रु कहा था। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? तो दोस्तों भारत के जो तीसरे उपराष्ट्रपति थे वह थे आपके कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी दोस्तों। वीवी गिरी आपके भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। बात करेंगे हम प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन पद पर मृत्यु हुई थी। आखिर बात करें हम आपके जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो यह जाकिर हुसैन थे और इनकी कार्यकाल के दौरान ही पद पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था जिसका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी? तो यह आपको पता होना चाहिए, वो कौन थे? आपके जाकिर हुसैन। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों 1964 में जब आपके जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो तुरंत बाद आपके कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपकी गुलजारी लाल नंदा को दोस्तों। गुलजारी लाल नंदा को नियुक्त किया गया था कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने वाले न्यूनतम आयु मापदंड क्या है? तो दोस्तों भारत के जो उपराष्ट्रपति के लिए आपका जो न्यूनतम आयु का मापदंड है वह है आपका 35 वर्ष। याद रखिएगा 35 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, भारत में चुनाव के लिए आदर्श संचार संहिता कौन लागू करता है? तो चुनाव के लिए जो आदर्श आचार संहिता होता है ना दोस्तों, वह कौन लागू करता है? तो वह लागू होता है कहाँ से? आपके चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव जब आपका नज़दीक होता है दोस्तों, जब चुनाव आपका होने वाला होता है तब चुनाव आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको यह आपका हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जो आपका बांग्लादेश है वहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जमुना। और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ से निकलता है दोस्तों? यह मानसरोवर झील तिब्बत से होकर भारत में इंटर करता है। बात करेंगे हम तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे सिहांग या दिहांग कहा जाता है, और असम में इसे लुइट लुइट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और असम में इसे लुइट कहा जाता है, याद रखिएगा। और आपके बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेनाई किंग्स। जॉन मेनाई किंग्स को कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो है आपके अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधारणा थी, तो दोस्तों जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय की अवधारणा थी वह क्या थी दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961 से लेके 1966 तक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यह दूसरी पंचवर्षीय योजना था। यह किस मॉडल पर आधारित था, तो महालोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। बात करेंगे हम भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह कब शुरू की गई थी, आपके 1951 से लेकर 1956 तक आपका भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना था। और बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो 1956 से लेकर 1961 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक। यह लगातार आपकी 3 जो पंचवर्षीय योजना थी वह आयोजित हुई, लेकिन आपका 3 साल के बीच में आपका क्या हो गया, 3 साल के लिए अवकाश यानी आपकी छुट्टी हो गई। फिर बात करेंगे चतुर्थ पंचवर्षीय जो योजना है वह आपका 1969 से लेके 1974 तक, और जो पंचमी पंचवर्षीय योजना है वह 1977 से लेके 1978 के बीच आयोजित किया गया। 5 आपकी जो है आपकी जो पंचवर्षीय योजना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी योजनाएं हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है वह रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और केरल को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आपका रबड़ जो है आपका यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। इसे रबड़ का बागान, मसालों का बागान कहा जाता है दोस्तों। यह काफ़ी ज़्यादा तटीय राज्य जो है आपका केरल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष होता है, या तो फिर आपका 65 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष आपका पूरा हो जा रहा है तब पर भी वह आपका कार्यकाल उसका पूरा हो जाएगा। अगर आपका 65 वर्ष का आयु का हो गया फिर भी उसका 65 वर्ष आपका जो है आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो जो आपका विजय सागर पश्चिम बिहार है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महोबा। महोबा जो है दोस्तों वह पान की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और यहाँ पे आपका विजय सागर पश्चिम बिहार स्थित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत भारतीयों के लिए किसने कहा है, तो भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था, तो यह कहा था आपके किसने, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती कौन थे दोस्तों, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और इनका एक मूल नाम है दोस्तों, इनका मूल नाम है मूलचंद, ठीक है। मूलचंद इनके बचपन का नाम है, याद रखिएगा। इनसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, तो मूलचंद इनका नाम था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1965 में आयोजित किया गया था। और इसे शुरुआत किसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। 1965 में इसे पहली बार प्रदान किया गया था। पहली बार जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा अड्डा कुजाई के लिए उनकी मलयालम भाषा में उनकी जो रचना थी अंडा कुजाई, उसके लिए इन्हें पहली बार क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बिना जो आपका विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री, बिना आपका विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना ही कोई मंत्री किस समय तक बना रह सकता है आपका, तो मंत्री किस समय तक बना रह सकता है, तो आपका अधिकतम आपका 6 माह तक बना रह सकता है, ठीक है। 6 माह तक आपका रहता है
आपका उसके बाद उसे किसी न किसी सदन का उसे सदस्य बनना ही पड़ता है, ठीक है, ओके, सदस्य उनको रहना ही पड़ता है। चलिए आगे चले तो अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 7 का नाम है आपका क्या? तो आपका नाम है बायोटीन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम विटामिन, विटामिन क्या है दोस्तों? विटामिन आपकी विटामिन 2 प्रकार की पाई जाती है, कौन कौन सी? तो एक आपका जल में घुलनशील विटामिन और एक आपका वसा में घुलनशील विटामिन। बात करें हम जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बी व सी आपका जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए आपका कैसा है? यह वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो कैसमियर फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है दोस्तों? ब्यूटी विटामिन की बात करें तो विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह है आपका पलाश, ठीक है, पलाश है। और बात करें राजकीय जो आपका पक्षी है वह क्या है? तो राजकीय पक्षी जो है आपका क्रेन यानी आपका सारस है। राजकीय पशु है आपका बारहसिंघा और राजकीय वृक्ष है आपका अशोक। यह सभी आपके उत्तर प्रदेश के सिंबल हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश से आपका जो है कर्क रेखा नहीं गुजरता है। बाकी आपके कितने राज्यों से होकर गुजरता है? टोटल आपके 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। बात करें कर्क रेखा गुजरती है किस किस राज्यों से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर आपका कर्क रेखा गुजरता है। आपसे पूछा जाता है कि भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा अलग करती है? तो वही आपका होगा क्या ऑप्शन? तो आपका कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। और कर्क रेखा को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आपके मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। वाराणसी जो है दोस्तों वह घाटों की नगरी है और उसे प्राचीन नगरी के रूप में भी जाना जाता है। और वाराणसी में दोस्तों जो नमो घाट आपका बना हुआ है, नमो घाट पे आपका फ्लोटिंग क्या होने वाला है आपका? तो फ्लोटिंग तैयार किया जा रहा है एक आपका क्या? तो बताइएगा आप। जो आपका होता है दोस्तों स्विमिंग पूल, वह आपका फ्लोटिंग स्विमिंग पूल आपके वाराणसी में नमो घाट पर ही स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, नरेगा जो है नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया जाता गया था? तो दोस्तों जो नरेगा होता है आपका उसको मनरेगा का नाम कब दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 को यह नाम दिया गया था दोस्तों। महात्मा मनरेगा क्या मतलब है दोस्तों? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है दोस्तों, इसका नाम दिया गया था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा देश अवस्थित नहीं है? तो गुयाना जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों क्यूबा जो है आपका चीनी के कटोरा के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में यूपी को दोस्तों चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पे चीनी सर्वाधिक मात्रा में होती है। बात करेंगे हम अगर देश की बात करें तो क्यूबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से तेलंगाना राज्य में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो दोस्तों तेलंगाना जो राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य वह कौन कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ए व बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य और कावला वन्यजीव अभ्यारण्य, यह दोनों आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह स्थापित किया गया राज्य है। उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2 जून आपका 2014 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रूबल है? तो दोस्तों आपके रूस की राजधानी जो है आपकी रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है आपका मास्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका है, भारत के किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो दोस्तों आपका
गुजरात में स्थित केरल में स्थित है। और केरल के पेरियार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके बीचों बीच यह सबरीमाला मंदिर स्थित है। सबरीमाला मंदिर काफ़ी चर्चाओं में था दोस्तों। सबरीमाला मंदिर याद रखिएगा, केरल में स्थित है। और सबरीमाला मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। और भगवान अयप्पा किसके कौन है दोस्तों? तो भगवान शनि के रूप हैं आपके भगवान अयप्पा, उनकी पूजा की जाती है केरल में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत स्थित फुलहर झील से निकलती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो नदी है वह है गोमती। गोमती नदी पीलीभीत में स्थित फुलहर झील से इसका उद्गम है गोमती नदी का। गोमती नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो आपका जौनपुर और सुल्तानपुर और लखनऊ। तो दोस्तों भारत जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वह भी आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। 3 शहर आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपके पश्चिमी घाट को जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ट्विन सिटी कौन 2 शहरों को कहा जाता है? तो ट्विन सिटी जो है वह हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसी। और कथक का किसका है? कथक उत्तर प्रदेश का है आपका। और केरल का क्या है आपका? कथकली। ठीक है, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम आपके केरल राज्य के हैं। बात करेंगे हम कुल आपके कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कुल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने राज्यों में? तो 7 राज्यों के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसमें पटना नगर को जाना जाता है? तो दोस्तों पाटलिपुत्र का वर्तमान में अब किस नाम से जाना जाता है? तो पटना के नाम से जाना जाता है। इस पाटलिपुत्र का जो है संस्थापक कौन था? तो इस पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया था किसने किया था? तो उदयन किया था दोस्तों। उदयन किसका पुत्र था? उदयन आपके राजाशत्रु का पुत्र था दोस्तों। उसके द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र अब पटना के नाम से जाना जाता है और यह बिहार राज्य की राजधानी है पटना। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपनी सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। O2 एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू अपने प्रिपरेशन करते रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।